दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। अर्थात, हे हनुमान, आपकी कृपा से संसार के सभी कठिन कार्य सरल हो जाते हैं। जानिए हनुमान चालीसा की इस चौपाई की कहानी। समुद्र लांघने से पहले हनुमान के मन में अनेक प्रश्न थे। हनुमान ने जामवंत से पूछा, बताओ, मुझे लंका में जाकर क्या करना होगा? क्या इस समुद्र को यहीं से पी लूं? लंका को उठाकर त्रिकूट पर्वत सहित समुद्र में फेंक दूं? दुष्ट रावण को पकड़कर कीड़े की भांति पैरों से मसल दूं? संसार से राक्षसों का नाम ही मिटा दूं? एक बार राम से भी ऐसे ही अनेक प्रश्न हनुमान ने किए थे। हे प्रभु, आपकी आज्ञा हो तो मैं स्वर्ग अथवा पाताल से अमृत उठा लाऊं? चंद्रमा को पकड़कर भीगे वस्त्र सा इनके मुख में निचोड़ दूं? यमराज कुछ गड़बड़ करे तो उन्हें भी पकड़कर कच्चा चबा जाऊं? सूर्य को ही पकड़कर पाताल में क्यों न बंद कर दूं, जिससे उसका सूर्य उदय न हो सके? कहने का तात्पर्य यह है कि हनुमान असंभव से असंभव काम करने में सक्षम थे। यही वजह है कि तुलसीदास जी ने इन शब्दों में हनुमान के लिए लिखा है, दुर्गम काज जगत के जेते। हनुमान ने अशोक वाटिका में सीता को पाया था और उन्हें राम का संदेश दिया था। सीता के आशीर्वाद और अनुमति से हनुमान लंका शहर का निरीक्षण करने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने योगिनियों को देखा जो रावण का जयकारा लगा रही थी। गुस्से में दहाड़ते हुए वह योगिनियों को भयभीत करते हुए उनके बीच में कूद पड़े। भयभीत अनुयायियों को शांत करते हुए एक ने हनुमान से पूछा, हे वानर, आप कौन हैं और आप यहाँ कैसे आए? हनुमान ने अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम हनुमान है। मैं पवन देवता का पुत्र हूँ। मैंने भगवान राम की दास्ता स्वीकार कर ली है, जिनकी दया से मैं समुद्रों और जंगलों सहित पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ माता सीता की खोज में आया हूँ, जिन्हें दुष्ट रावण ने बंदी बना लिया है। आप कौन हैं और रावण जैसे पापी की विजय की कामना क्यों कर रहे हैं? देवी ने उत्तर दिया, मैं चंड स्वरूप हिमालय की पुत्री हूँ। मुझे पार्वती और काली के नाम से भी जाना जाता है। रावण ने अपनी भक्ति से मुझे जीत लिया है, जिसके कारण मैं उसे उसके शत्रुओं से बचाती हूँ। हे वानर, कृपया मुझे अपना वह विशाल रूप दिखाओ, जिसके बारे में तुम कुछ समय पहले घमंड कर रहे थे। हनुमान ने अनुयायियों को अपना विराट रूप दिखाया। हनुमान का विशाल आकार देखकर योगिनियों का मुंह खुला का खुला रहा। अपना क्रोध दूर करें और मुझे बताएं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। हनुमान ने अपना मूल रूप धारण कर लिया और कहा, हे दिव्य देवी, मैं आपसे इसी क्षण लंका छोड़ने का अनुरोध करता हूँ। आप पापी रावण की विजय क्यों चाहते हैं? यदि वह नहीं मरा तो संपूर्ण ब्रह्मांड में हाहाकार मच जाएगा। देवी ने उत्तर दिया, जिसने सीता का अपमान किया उसने मेरा भी अपमान किया है। मैं आपके कहे अनुसार लंका छोड़ दूंगी। हनुमान ने कहा, हे पर्वत नंदिनी माहेश्वरी, आपकी पूजा महान त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु और महेश द्वारा की जाती है। आप महान मायावी ऊर्जा हैं, इस भौतिक संसार को बनाए रखती हैं। राम को विजय का आशीर्वाद दें, रावण को खत्म करने में उनकी सहायता करें। देवी चंडिका ने राम को आशीर्वाद देते हुए कहा, राम निश्चित रूप से रावण पर विजय प्राप्त करेंगे। गौरवशाली इक्ष्वाकु वंश के सूर्य के रूप में चमकेंगे। रावण का विनाश करने के लिए उन्हें मेरा पूरा आशीर्वाद है। हे हनुमान,
देवता किसी भी व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं जो उन्हें प्रसन्न करता है। इसके बाद चंडिका लंका से चली गई। हनुमान अशोक वाटिका लौट आए। हनुमान को अंततः इंद्रजीत ने पकड़ लिया और उनकी पूंछ में आग लगा दी, तो उन्होंने पूरी लंका को जला दिया और देवी को धूप और दीप अर्पित करते हुए उसमें आग लगा दी। अपना काम पूरा करने के बाद हनुमान माता सीता का आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास गए। इसके बाद हनुमान ने समुद्र पार कर लिया, राम को सीता का संदेश दिया। विभीषण ने राम को बताया कि ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था कि उसकी अंग कट जाने पर भी तुरंत जुड़ जाएंगे। इस प्रकार उसका शरीर कभी नष्ट नहीं हो सकता। तकनीकी तौर पर उन्होंने रावण की अमरता सुनिश्चित की थी। यह वरदान देते समय ब्रह्मा जी ने उसे एक विशेष बाण भी दिया था। रावण को चेतावनी दी कि उसका जीवन सचमुच इस तीर के भीतर है। यदि यह तीर उसकी नाभि पर मारा गया तो यह तुरंत उसकी सारी शक्ति उसी क्षण नष्ट कर देगा। विभीषण ने बताया कि रावण के अलावा एकमात्र व्यक्ति जो उस तीर के ठिकाने को जानता है और वह है मंदोदरी। मंदोदरी से यह तीर कौन ले सकता है? इस असंभव को संभव कौन करेगा? हनुमान ने कहा, वह कोशिश कर सकते हैं। राम का आशीर्वाद लेकर हनुमान ने लंका के आंतरिक गर्भगृह की ओर छलांग लगा दी। एक बूढ़ा, कमजोर और बुद्धिमान ज्योतिषी के रूप में एक छड़ी की मदद से हनुमान धीरे धीरे चलने लगे। इस बूढ़े ज्योतिष आचार्य के पास लंका के सभी राक्षस अपने परिवार के सदस्यों के भविष्य जानने को आने लगे। यह बूढ़ा ज्योतिषी जो कुछ भी बताता था वह इतना सटीक होता था। जल्द ही यह बात पूरी लंका में फैल गई। मंदोदरी के कानों तक यह बात पहुंच गई। मंदोदरी टूट गई थी। वह अपने पति की सुरक्षा को लेकर चिंतित थी। उसने लगभग उन सभी को खो दिया था। वह जानना चाहती थी कि क्या ऐसी कोई प्रक्रिया है जो उसकी जीत सुनिश्चित करेगी। अंततः उन्होंने घोषणा की कि आज प्रलय का दिन है। या तो रावण सदैव राज करेगा या उसकी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु शब्द सुनते ही मंदोदरी की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। हनुमान ने कहा, वह इस तीर को किसी को भी न दे, स्वयं ब्रह्मा को भी नहीं। हनुमान ने मंदोदरी को आश्वस्त कर दिया कि वह उसका शुभ चिंतक है। मंदोदरी ने ज्योतिषी से पूछा, क्या उसके पास उस कांच के खंभे की तुलना में तीर रखने के लिए कोई बेहतर जगह है जिसके भीतर उसने उसे लगाया था? उसने खंभे की ओर इशारा किया। जय श्री राम के तीव्र उद्घोष के साथ, गड़गड़ाहट की आवाज के साथ खंभा टुकड़े टुकड़े हो गया। हैरान मंदोदरी ने हनुमान को हाथ में गुप्त बाण लेकर खिड़की से बाहर कूदते देखा। वह रावण का अंत था। जय श्री राम।